Good morning, students. Social Research Methods, BA Part Second, Paper First. इसमें हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेस, द्वैतिक स्रोत। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राथमिक स्रोतों की चर्चा की थी कि प्राथमिक स्रोत क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, उसका महत्व क्या है। आज हम देखेंगे कि सेकेंडरी सोर्सेस क्या हैं, द्वैतिक तथ्य क्या हैं। दैतिक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वैतिक स्रोत कहा जाता है। यानी जिन स्रोतों से द्वैतिक सामग्री एकत्र की जाती है वे सामान्य भाषा में सामग्री के द्वैतिक स्रोत कहलाते हैं। हमने देखा था कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर तथ्यों का संग्रहण करता है, वे प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। उसके ठीक विपरीत द्वैतिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनका संकलन पहले से ही किया जा चुका है किसी अन्य अध्ययनकर्ता के द्वारा, और उनमें से जो सामग्री हम लेते हैं वो कहलाते हैं द्वैतिक सामग्री। द्वैतिक सामग्री ऐसी सामग्री है जिसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग अपने शोध कार्य के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न थे। द्वैतिक स्रोतों में कई बार बहुत ही आसानी से ऐसी सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से नहीं मिलती। सामाजिक अनुसंधान में द्वैतिक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वैतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वैतिक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। इसे परिभाषित करते हुए पीएच मान लिखते हैं कि ये द्वैतिक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। ये द्वैतिक सामग्री के तथ्य को ऐसी सामग्री है जो प्रथम बार संकलन करने वाले अवशोध कार्य के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न थे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जॉन मैस की। वे लिखते हैं, द्वैतिक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों पर अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। जॉन मेज ने ये बात अपनी पुस्तक द टूल्स ऑफ सोशल साइंस में लिखी थी
कि द्वैतिक स्रोत का निर्माण कई सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। इसी तरह श्रीमती पीवी यंग ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि द्वैतिक तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वैतिक स्रोत शोधकर्ता के लिए वे स्रोत हैं जो उससे पहले भी अन्य शोधकर्ता ने एकत्र किए थे, यानी पहले से ही किसी और ने इस सामग्री को संकलन किया था। अर्थात सामग्री जो एकत्र करता है उसके बाद उसी सामग्री को अन्य लोग उपयोग करते हैं तथा संकलनकर्ता का संदर्भ देते हैं। बाद में सामग्री का उपयोग करने वालों के लिए यह सामग्री द्वैतिक स्रोत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वैतिक स्रोत वे अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं, साथ ही अध्ययन की दिशा को तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तथ्य संकलन में द्वैतिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, जिसमें व्यक्तिगत प्रलेख हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यानी आपका पत्र, डायरी, जीवन इतिहास, संस्मरण आदि आते हैं। सार्वजनिक प्रलेख में वे प्रलेख हैं जिन्हें प्रकाशित उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे प्रकाशित प्रलेख होते हैं, शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन होते हैं, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन होते हैं, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन होते हैं, व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों का प्रकाशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं। ये तो हैं प्रकाशित प्रलेख। कुछ प्रलेख अप्रकाशित होते हैं, जैसे अभिलेख होता है, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन होते हैं, पांडुलिपियां होती हैं, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख और लोक गाथाएं होती हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि सेकेंडरी सोर्सेस क्या हैं और साथ ही उनके जो टाइप्स हैं, उनके जो भाग हैं, उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।